अस्सलाम वालेकुम। आज का जो वीडियो है ये रिगार्डिंग है कि ओवरसीज़ जॉब सीख करने के लिए क्या करना पड़ता है। हमने जो है हमारे ऑफिस में ऑनलाइन कोर्सेज रखे हैं या जो काउंसलिंग सेशंस रखे हैं जॉब एक्वायर करने के लिए फ़ॉरेन के लिए। जो एस्पिरेंट फ़ॉरेन के लिए जॉब पाना चाहता है उसके लिए क्या करना पड़ता है या क्या करना चाहिए, ये जो वीडियो है हमने आज इसीलिए बनाया है, जिसमें हम एक ब्रीफली आपको गाइड करेंगे कि जॉब हासिल करने के लिए फ़ॉरेन में क्या करना पड़ता है। सबसे पहले आपका जो है एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए और आपका अगर आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा चाहते हैं तो आपका मिनिमम एज जो है वो 21 साल का होना चाहिए। 21 साल से कम एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं लगता है सिवाय कतर के, लेकिन वो भी रेयर केसेस में। ये जो काउंसलिंग है, ये जो वीडियो है ये रिगार्डिंग गल्फ़ के लिए है, जिसमें सऊदी अरब आता है, ओमान, बहरीन, कुवैत, यूएई, इसमें दुबई, अबू धाबी है, कतर है। तो उन सब कंट्रीज़ में जाने के लिए आपका मिनिमम एज क्या होना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए। पहले ही मिनिमम एज आपका 21 साल का होना चाहिए। मैक्सिमम एज डिफ़र करता है कंट्री टू कंट्री और पोस्ट टू पोस्ट, लेकिन बेसिक क्राइटेरिया इज़ 21 ईयर्स ओल्ड। क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो 18 साल के होते हैं जो ओवरसीज़ में जॉब सीख करना चाहते हैं, उसमें आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा उस केस में नहीं लगता है। तो दूसरी बात जो है जाएं कैसे। उसके बाद जब आप कहीं पर एडवर्टीज़मेंट देखते हैं किसी भी फॉरेन जॉब के रिलेटेड, आप पहले वेरीफाई क्या करें कि एक लाइसेंस होल्डर जो है एजेंसी वो इसके लिए एलिजिबल होती है आपको जॉब प्रोवाइड कराने के लिए। जैसे कि इंडिया में बहुत सारे ऑफिसेस हैं जिनके पास 1000+ या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का लाइसेंस मौजूद है। तो तीसरा चीज़, जब आप कहीं पे भी इंटरव्यू देते हैं, प्रॉपर सिलेक्शन के बाद अपना ऑफ़र लेटर आप ले लिया करें और ऑफ़र लेटर आप चेक किया करें कि ये जेन्युइन ऑफ़र लेटर है कि फेक ऑफ़र लेटर है। उसके बाद एक सैलरी रेंज होता है, हर एक पोस्ट के लिए एक सैलरी रेंज दिया जाता है, जो कि जो सर्विस क्रू होता है, वेटर्स होता है, उनके लिए 1000 मिनिमम से लेकर 1200-1300 तक चला जाता है। ऐसी प्रोफेशनल जॉब्स हैं जिसमें 2000, 1900 लेकर 3000, 3500 तक वेरी हो जाता है। और आपको कंपनी अदर बेनिफिट्स देती है जिसमें अकोमोडेशन होता है और ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाट डज दिस ट्रांसपोर्टेशन एग्जैक्टली मीन। ट्रांसपोर्टेशन होता है जब आप कंपनी में कहीं जॉब एक्वायर करते हैं, जो आपका एक लोकेशन होता है अकोमोडेशन का, अकोमोडेशन से आपके ऑफिस तक जहाँ पे आपका नौकरी होता है, जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होती है, वहाँ तक आपको कंपनी अपनी व्हीकल प्रोवाइड करती है और आने जाने में दोनों में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तीसरा चीज़ आपका मेडिकल का खर्चा। जब आप कंपनी में जॉब करते हैं और उस कंट्री का पूरा जो है लॉ फॉलो करते हैं, जिसमें जैसे सऊदी अरब में इकामा बनता है, दुबई में एमिरेट्स आईडी बनता है, तो उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं फ्री ट्रीटमेंट के लिए, जो कि कुछ गिने चुने डिजीज़ के लिए एलिजिबल नहीं होता है, लेकिन ओवरऑल उसमें आपको फ्री हो जाता है ट्रीटमेंट जो आपको कंपनी करती है। फोर्थ चीज़ है कि वीज़ा टाइप, विजिट वीज़ा और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। आपको प्रेफर करना चाहिए कि अगर आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिलता है, आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में ही जाना चाहिए। विजिट वीज़ा में भी आप जा सकते हैं और उसमें सैलरी भी ठीक ठाक रहता है आपको, लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि जब आपका कोई जानने पहचान वाला होगा किसी कंट्री में, से फॉर एग्जांपल दुबई में होगा या सऊदी अरब में होगा, तो उस ज़मन में आप जा सकते हैं उसके पास, ताकि वो आपको हेल्प करे, गाइड करे कि किस कंपनी में इस टाइम जॉब निकला है तो कैसे जाना पड़ेगा, और आपको फ्री अकोमोडेशन अपने पास दे देगा और खाना पीना वगैरह, जिसमें आपका ज़्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा। लेकिन इसमें पहले जो एलिजिबिलिटी है, पहला क्राइटेरिया ये है कि आपको वहाँ पे कोई जानने पहचानने वाला होना चाहिए जो आपको गाइड करेगा, अदरवाइज़ वहाँ जाके आप फंस सकते हैं। उसके बाद जब आपका ये एक्सपायर हो जाएगा आपका विजिट वीज़ा, चाहे वो 15 दिन का हो, 1 महीने का हो, 3 महीने का हो, तो आपको डिपोर्ट किया जाएगा या आपको वापस निकलना है कंट्री से। सो मेरा आपको यही मशवरा है कि आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ही प्रेफर करें। लेकिन बहुत सारे लोग एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में भी फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आता है उसमें एक टाइम फ्रेम दिया होता है ऊपर कि से फॉर एग्जांपल अगर आपको 1 दिसंबर को वीज़ा निकलता है तो 2 महीने के लिए वैलिड होता है, जैसे सऊदी अरब के लिए 3 महीने के लिए वैलिड होता है। तो दैट डजेंट मीन ये आपका विजिट वीज़ा है कि आपको सिर्फ ये 2 महीने का है, नहीं, ये एक एंट्री पीरियड होता है। आपको इस टाइम फ्रेम में कंट्री में एंट्री करनी होती है, जो कि 2 या 3 महीने का दिया जाता है। जब आप इस कंट्री में एंटर हो जाते हैं तो आपका इसका वैलिडिटी खुद ब खुद 2 साल का एक्सटेंशन हो जाता है। और तीसरी बात रही कि ड्यूटी आवर्स कितने होते हैं। यूजुअली
8 आवर से ड्यूटी स्टार्ट होता है, जो 8-9 से स्टार्ट हो जाता है, ये 12 घंटे का भी हो जाता है डिफरेंट पोस्ट्स में, डिफरेंट पोजीशंस में। और इसमें एक्सक्लूड होता है टाइम ट्रांसपोर्टेशन, जो कि आपका एकोमोडेशन से लेकर आपके वर्क स्टेशन तक, जहाँ पे आपका ड्यूटी है वहाँ तक। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, कंपनी आपको उसी चीज़ का पे करेगी जो टाइम आप उनको ड्यूटी पे दे देंगे। चाहे अगर आपको 8 आवर्स का बोला गया है तो वो 8 आवर्स आप ऑफिस में काम करने चाहिए, ना कि जब आपको अपने रूम से एकोमोडेशन वर्क स्टेशन तक जो टाइम लगेगा वो एक्सक्लूड होता है ड्यूटी आवर्स में। और उसके बाद जब मेडिकल की बारी आती है, जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं, ऑफर लेटर वेरीफाई करते हैं, आप एग्री हो जाते हैं किसी भी कंट्री में जॉब पाने के लिए, गल्फ़ कंट्री में जाने के लिए, इनके लिए गल्फ़ जो है GCC जिसको हम बोलते हैं, इन कंट्रीज़ में इन्होंने अपना एक मेडिकल सेटअप किया हुआ है जिसको हम गमका मेडिकल बोलते हैं, अपने सेंटर्स। तो ये गमका मेडिकल हर गल्फ़ कंट्री के लिए करना पड़ता है सिवाय दुबई के। दुबई जो है, दुबई में गमका मेडिकल नहीं लगता है, उसमें लोकल मेडिकल में आप प्रोसेस कर सकते हैं या विदाउट मेडिकल प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन हम मशवरा देते हैं आपको, सजेशन ये देते हैं कि आप प्री मेडिकल करके जाएं, सो दैट कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आपको यहीं पता चलेगा, वहाँ जाके आपको फिर कंपनी खुद मेडिकल करती है, यही गमका सेंटर में दुबई में। लेकिन इसके बगैर जो भी कंट्री है, चाहे सऊदी अरब हो, ओमान हो, बहरीन हो, कतर हो, कुवैत हो, उसके लिए आपको गमका मेडिकल सेंटर में मेडिकल करना पड़ता है। और जब ये फिट आ जाएगा, फिट रिपोर्ट, उसके बाद ही आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाता है। ये थोड़ी सी एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन थी जो हमने आज आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और उम्मीद है आप इन पे अमल करेंगे। बाकी अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन इसके बगैर चाहिए, आप हमारे ऑफिस कभी भी विजिट कर सकते हैं। और टाइम टू टाइम हम ये वीडियोस अपलोड किया करेंगे रिगार्डिंग द ओवरसीज़ जॉब काउंसलिंग।